फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं यूपी पीसीएस पीटी एग्जामिनेशन 2025 की। और ये एग्जामिनेशन अपकमिंग एग्जामिनेशन है, जैसा आप सब जानते हैं। तो इसके स्ट्रेटेजी पे हम थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है। और सफिशिएंट इतना टाइम है कि आप आराम से अभी भी स्टार्ट करें तो पीटी आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। और यूपी पीसीएस का पीटी थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ी हाई होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उन पोर्शंस को जहाँ से हम मैक्सिमम क्वेश्चन, ऐसे 5 हम एरियाज लेंगे जहाँ से हम मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करते हैं, कम एफर्ट लगा के, और मैक्सिमम क्वेश्चन जहाँ से हम कवर करेंगे, ताकि वो जो बाकी हमारा जो एफर्ट होगा वो मेंस एग्जामिनेशन में काम आने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है ज्योग्राफी और इन्वायरमेंटल साइंस। मैं हमेशा ज्योग्राफी और इन्वायरमेंटल साइंस को एक साथ रखती हूँ, ताकि दोनों कहीं ना कहीं कोरिलेटेड है। इधर आप साइंस से भी उसको कोरिलेट कर सकते हैं या ज्योग्राफी से कर सकते हैं। ज्योग्राफी से करेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए। उन दोनों को मिला के आपको 37-38 क्वेश्चन आ जाते हैं। आप रेंज मान के चल सकते हैं 35 to 40 क्वेश्चन के अराउंड जो आते हैं क्वेश्चन, वो ज्योग्राफी से और इन्वायरमेंटल साइंस से आते हैं। तो इस सेक्शन को बहुत अच्छे से करना है, और इस पर मैं कुछ दिनों के बाद, मैं 2-3 दिनों के बाद से कुछ क्वेश्चंस डालने शुरू करूँगी, ठीक है। तो आप उसके लिए रेडी रहिएगा। और उसके बाद हम आते हैं सेकंड जो सेक्शन होता है यूपी पीसीएस में। जनरली पहले तो ऐसा पैटर्न था कि मिडाइवल से क्वेश्चन ज़्यादा आते थे हिस्ट्री में, लेकिन अभी मॉडर्न से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। तो मॉडर्न और मिडाइवल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपका कमांड जो होना चाहिए, मेन फोकस होना चाहिए मॉडर्न इंडिया पे, मॉडर्न इंडिया पे। और सबको मिला के देखें तो 25 to 30 क्वेश्चंस आ जाते हैं हिस्ट्री से, लेकिन हमारा मेन फोकस होगा मॉडर्न पे और थोड़ा बहुत मिडाइवल पे, क्योंकि मिडाइवल के क्वेश्चन को टैकल करना, सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो हम वहाँ फोकस करेंगे जहाँ इजीली हम क्वेश्चन सॉल्व करके आराम से निकल सकें। और हम थर्ड पे जब आते हैं तो देखते हैं पॉलिटी का जो सेक्शन है, वो इस बार जो क्वेश्चंस आए हैं पॉलिटी से, वो 23 क्वेश्चंस आए हैं। तो आप 22 to 25 मान सकते हैं। और पॉलिटी के क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना, केसेस से रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो उनको छोड़ना पड़ेगा। या छोड़ना तो निगेटिव मार्किंग नहीं है, छोड़ना नहीं है, लेकिन उन क्वेश्चन पर हम बहुत श्योर नहीं हो सकते। तो इस पर अच्छा खासा ठीक ठाक एफर्ट आपको लगाना होगा। उसके बाद हम आते हैं इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स का वैरी करता रहता है, 12, 15, 16, 17, यही से 12 से 17 के बीच में इकोनॉमी का पोर्शन क्वेश्चंस वैरी करते रहते हैं। और इकोनॉमी के लिए आपको बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं पूछे, मेनली प्लानिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इकोनॉमी के साथ आप अकेले नहीं पढ़ेंगे, इकोनॉमी के साथ आपको हमेशा स्कीम्स ले लेने हैं। गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसको कोरिलेट करके पढ़ना है, क्योंकि स्कीम्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। वो आपको इकोनॉमी वाले पोर्शन में भी काफ़ी हेल्प करने वाला है। जो भी सेंट्रल फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट के, वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के जानने हैं, उसके क्या क्या प्रोविजंस हैं, नई स्कीम जो लॉन्च हुई है उसके बारे में, और जो मेन स्कीम्स जितने हैं वो आपको जानना है। अब आते हैं साइंस। साइंस का बहुत ज़्यादा कभी कभी वैरी भी कर जाता है, 12, 13, 15 के आसपास होता है, और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है। तो आप थोड़ा सा देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। तो मेन हमारा जो फोकस होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, जो मुझे साथ में बताना चाहिए था, मैं बता नहीं पाई। आप ज्योग्राफी और इन्वायरमेंटल साइंस के बाद जो सबसे ज़्यादा फोकस करने वाला वो होगा आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का एक बहुत अच्छा खासा वेटेज होता है। तो अगर 4-5 सेक्शन को आपने कर लिया बहुत अच्छे से, और उसके बाद मैं स्ट्रेटेजी पे उसके बाद फोकस करूँगी कि कैसे कैसे करना है, कितने क्वेश्चन आपको एक दिन में करने हैं। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कुछ ऐसा है कि कोई अजूबा सा क्वेश्चन आ गया, आपके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है करना, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लगने वाला। तो मैं आपको जो जहाँ से मैं क्वेश्चन देने वाली हूँ, 2-3 दिनों के बाद मैं अपलोड करना शुरू करूँगी, आप देखते रहिएगा वीडियो। सबसे पहले मैं इन्वायरमेंटल साइंस और ज्योग्राफी फर्स्ट वहाँ से मैं लूँगी। सेकेंड लूँगी मैं करंट अफेयर्स और फ्लैगशिप प्रोग्राम्स।
और उसके बाद मैं लेटर बाद में स्टार्ट करूँगी, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन अपलोड करना शुरू करूँगी। आपको रोज़ करते करते मैं 15-20 क्वेश्चन, जब तक मेरे पास वह इंफ्रा नहीं हो जाता है तब तक मैं ऐसे आपको क्वेश्चन सिर्फ कराते जाऊंगी या फिर बोर्ड पे करा दूंगी, और आप उसको प्लीज़ प्रिपेयर कर लीजिएगा। यकीन मानिए, विश्वास कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू सो मच।